जय श्री राम। आज का वीडियो क्षत्रिय समाज के बारे का उपदेश है। जितने भी सृष्टि पे क्षत्रिय जो है, इसमें जाति वर्ण कुल सारा ही खत्म हो जाता। हम सारे विश्व के लोग क्षत्रिय हैं। आज जैसे रविवार है, हमारा सारा क्षत्रियों का वंश जो है कहाँ से? सूर्य वंश से है। सूर्य वंश क्या कहना चाहता है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ से लेके उस सूर्य देवता में प्रवेश होता है तो उस समय राघव जी सरकार के शरणागत मिलती है। अब सबसे पहले क्षत्रिय राज राजेश्वर शास्त्र बाहु अर्जुन कलचुरी समाज के नाम से भी जाना जाता है। अब कलचुरी समाज का सबसे विशेषता यह है कि कोई कहते भैया ये तो कलाल जायसवाल उनका भगवान है। ऐसा नहीं है। मैंने अपना अनुभव से, कुछ लाख वाले हैं वो भी कि हम भी शास्त्र बाहु अर्जुन वंश के हैं, तो हमने अनुभव करा कि इस सृष्टि पे एक बार भगवान शास्त्र बाहु अर्जुन के स्वरूप लेके सृष्टि पे आए थे। सारी दुनिया में संचालन कल्प कालों में किया था उन्होंने। अब हम तो अब आजकल के, परंतु राव भाट जो होते हैं वो भी बताते हैं, और ब्राह्मण देवता भी। जैसे आज मैंने प्रेमानंद जी महाराज के श्रीमुख से इन वचनों को भी सुना था, और पुराने वचनों में और इनमें थोड़ा परिवर्तन। राम कथा के अंदर रामायण जी में उल्लेख आता है कि शास्त्र बाहु अर्जुन जो है पूरे अवतारी महापुरुष थे, और इन्होंने लीला करने के बाद में परशुराम भगवान को साथ उनका विवाद स्तर हुआ महेश्वर मंडलेश्वर एमपी में नर्मदा किनारे। तो आज भी अजर अमर हमारे जितने भी जायसवाल कलाल सुल्तापुरी, जो भी हमारे जायसवाल कलचुरी हटके भी बहुत सारे शास्त्र बहु अर्जुन जी भगवान को बहुत दिल से चाहते हैं, और हम सभी क्षत्रिय वंश में आते हैं। अब उसके बाद में राम जी का जो अवतरण होता है तो उनके सारे जीवन की जो उल्लेखनीय है, मेन पॉइंट तो यह है कि उन्होंने, राम जी जब तक रहे, उन्होंने किसी जाति वर्ण कुल का किसी प्रकार का भी मुद्दा नहीं आया वहाँ। उन्होंने एक वन में रहने वाली मैया सबरी माता का भी इतना बड़ा अभाव व्यक्त किया कि सारे भारत में अब आदिवासी समाज में भील समाज को सबसे नीची गिरी सोचते, पर भगवान उनके घर जाके भोग लगा सकते हैं। तो कितना बड़ा अटूट भाव पारब्रह्म में है कि वो क्या चाहते हैं, प्रभु तुम्हारे को सबसे ज़्यादा जब चाहेंगे कि तुम जब सारी बुराइयां से हटोगे। हमें किसी धर्म से क्या लेना देना, हम भले हमारा राम भला। जैसे रमजान महीना है, अब ये लोग भी अपने अंदर रमने वाले को जानने के लिए ईमान सत्य पे चल रहे, और हमारे राम जी भी सदैव सत्य पे चले। था अब इसमें लड़ाई किस चीज की, किस लिए हम लोग आपस में मतभेद? राजनीति के चक्कर में क्या मतलब? राजनीति तो हमें पता है, कितने ही लड़ लो, जो व्यक्ति सारे जीवन में सबके दिल पे राज करने की क्रिया जिसके पास है वही राज करेगा, और जब गड़बड़ करेगा तो वो चला भी जाएगा। ये हमारा अनुभव है जहाँ तक है कि, तो इसलिए जब भी अब कहते जय श्री राम मत बोल, अरे जय उस सत्य ईश्वर की जिन्होंने एक धोबी पूरे वनवास काट के भी आया, और धोबी ने इतना बोला कि ये न्याय मेरे पास नहीं चलेगा, तो उनने स्वीकृति दी, माँ जानकी को वन में जाना पड़ा। सब लोग देखते हैं रामायण जी में अभी कुछ कुछ पंथ में ऐसे कहते हो तो राम जी ने ये खाए वो खाए। अरे भैया हम कह रहे हमारे पूर्वजों ने क्या खाया, बताए कोई हमें? पन्ना पलटा के देखे कि बाप दादा हमारे पुरखों ने क्या खाया था। राव भाटी बता देंगे कि हमने तुम्हारे घर उस समय पे क्या खा के गए, महुआ खा के गए, गुल्ली तुल्ली हैं। ऐसा है, कभी भी किसी प्रकार किसी भगवान को नीचे दिखाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें यही बता दें, जिस व्यक्ति ने किसी धर्म की निंदा करी सोचे कि हम बहुत बड़े ये हैं वो, कुछ भी नहीं। एक रति भर भी बेईमानी का शब्द भगवान मालिक को, उसको मालिक ही क्यों कहा कि मुझे रत्ती भी मापनी चाहिए, वो अपनी बड़ाई करने के लिए
कई लोग सब्सक्राइब करने के चक्कर में रहते हैं, झट वीडियो बना दे और घड़ी घड़ी मेरे सब्सक्राइब कितने हुए, मेरी लाइक कितनी हुई, मेरे करोड़ों रुपए कितने हुए। अरे भैया, ये सब यहीं रह जाएगा। सबसे बड़ी ईमानदारी, सत्यता से रहो और सदा अपने आप को संभाल के रहो। ऐसी समाजवादी से संसार कभी नहीं चलेगा। हमें सत्यता, ईमानदारी से ही सारा जीवन व्यतीत करना ही जीवन का सत्य का संग होता है। और बाकी जो असुर प्रवृत्ति के बना के अपनी ताकत दिखाना चाहता, वो गिरा है। जब जब भी जिस धर्म में अवतार हुआ है, वो धर्म के पीछे अभिमान घुसा है। श्री कृष्ण भगवान के वंशज में भी अभिमान आया था। आखिरी में वही महाभारत पिछला और बता दिया वंश का। जब जब भी कोई ऋषि मुनि प्रकट होके वही भगवान अपनी लीला दिखा के सबको समाप्त कर दे अभिमान। फिर दूसरा शासन, जिसकी सत्ता रहेगी, जिसके पास सत्यता मजबूत रहेगी, वही संसार में शासन विरासत पर राज करेगा। कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई वर्ण, ये गिनती नहीं होती है। जय श्री राम।